नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। अमेरिका भारत से सख्त नाराज़ है, लेकिन भारत कोई परवाह ही नहीं कर रहा। मतलब आप ये देखिए कि मोदी जी का ये हाल है कि वो कॉकरोचेस की ज़्यादा परवाह करते हैं, अमेरिका की कॉकरोचेस जितनी भी परवाह नहीं करते। अमेरिका की प्रायोरिटी मोदी जी के लिए लगता है कि कॉकरोचेस से भी कम हो गई। अब ठीक है, स्फेयर अलग अलग है, एक इंटरनेशनल स्फेयर है और एक दूसरा जो है वो डोमेस्टिक स्फेयर है, लेकिन भाई अमेरिका के कुछ तो लिहाज करो। अमेरिका क्यों नाराज़ है? अमेरिका की नाराज़गी का सबसे बड़ा कारण हो रहा है कि भाई अमेरिका जो है वो भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देखना चाहता। ये समस्या रशिया के साथ नहीं है, रशिया भी पहले ऐसे ही किया करता था, वैसे एक ज़माने में जब यूएसएसआर था। लेकिन अब क्या है कि रशिया को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्शन के लिए और स्थान चाहिए। रशिया जो है वो अब एक कदम आगे बढ़ के ये चाहता है कि भाई वो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करे, और जिस प्रकार से आप ये देखिए कि आउटसोर्स किया था अमेरिकन्स ने अपनी टेक्नोलॉजीज़ को आउटसोर्स करके, और प्रोडक्शन सारा का सारा चाइना शिफ्ट किया था, वेस्ट ने भी किया था। उनको बाद में तकलीफ़ हुई जब उन्होंने उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह चुराना शुरू कर दिए। तो रशिया अपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो भारत में शिफ्ट करने के प्रोसेस में पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है। और उसमें आप ये देखिए कि कम से कम जो सुखोई इत्यादि है वो यहाँ प्रोड्यूस होने मिलेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत जो है वो आर्मामेंट्स में एक नया कंपटीटर खड़ा हो गया है। छोटा ही है अभी, लेकिन जो ग्रोथ दिखाई है भारत की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ ने वो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, नंबर 1। और वो जो ग्रोथ है वो आप ये समझिए कि 70 से 80% के बीच में है, और जो प्रोग्रेस चल रही है उसके हिसाब से $2.4 बिलियन से लगभग 20,000-21,000 करोड़ रुपए, इससे $4 बिलियन यानी 38,000 करोड़ तक ये चली गई, जो कि करीब 75% की ग्रोथ है। ये एक साल में हुआ, और इस वर्ष उम्मीद किया जा रहा है कि भाई ये ग्रोथ जो है वो इसी प्रकार चलती रहेगी। ग्रोथ के कई कारण हैं। अब इजराइल अपनी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर रीलोकेट करने की सोच रहा है, प्रोडक्शन, उनका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ रीलोकेट करने की सोच रहा है। यूएई अपनी सोर्सिंग सारी डिफेंस की भारत से करने की सोच रहा है। सोच कह रहा है, उनके तो साइन ही हो गया, जो स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट है वो साइन हो गया। भारत ने सारे क्षेत्रों में लगभग आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, केवल एक क्षेत्र बचा हुआ है, वो है जेट इंजन का। जेट इंजन एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जो केवल कुछ ही देशों के पास में है। वेस्ट में है, वेस्ट में 3 देशों के पास में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है और ब्रिटेन में है। उसके अलावा अमेरिका में है और रशिया में है। चाइना भी करने लगा है, लेकिन चाइना का भी जो है वो उस लेवल का नहीं है। जापान में भी है, जापान भी बनाता है, तो जापान के साथ भी बातचीत चल रही है। अब ये जो जेट इंजन वाला मामला था उसको लेके आप ये देखिए, आपको सबको पता है कि जेट इंजन में भारत बहुत सालों से पिछड़ रहा है, लेकिन अब भाई हमारे बड़े अंबानी जी जो हैं वो कूद गए हैं इसमें। और बड़े अंबानी जी ना केवल कूद गए हैं, उन्होंने रॉल्स रॉयस से एक पूरा स्ट्रेटेजिक इंटेंट का एक एमओयू भी साइन कर लिया है, और ये भी घोषणा कर दी है कि वो एक इंडिजिनस और सॉवरेन, ध्यान रखिएगा, इंडिजिनस यानी कि जो इसका निर्माण भारत में हो, अधिकांश पुर्जे भारत में हो, और एंड सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब पूरी तरह से स्वयंभू, पूरी तरह से सार्वभौम। वो सार्वभौम और स्वयंभू शब्द को उपयोग में क्यों ले रहा हूँ कि उनके ऊपर किसी की कोई नुक्ताचीनी, कोई कतर ब्योंत, कोई ऊपर से कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए। वो सारा नियंत्रण भारत के पास ही होना चाहिए। ये उसी प्रकार है कि जैसे अब हमारा तेजस प्रोग्राम जो है 1A,
वो फंसा हुआ है। वो क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो GE404 इंजन के ऊपर पूरी डिज़ाइन बन गई, GE404 इंजन के ऊपर उसको बेस कर दिया, और GE404 इंजन जो है वो आ नहीं रहे, तरह तरह के बहाने बना दिए जाते हैं। भारत को इतने सारे GE404 इंजन चाहिए, यदि वो चाहता तो एक अलग से असेंबली लाइन बना के भारत को जो इंजन था वो ऑगमेंट कर देता, लेकिन अमेरिका ने, यानी कि अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने उसको ये सिग्नल दे दिया कि नहीं 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 नहीं, जल्दी नहीं करनी है, जल्दी नहीं करनी है। तो वो आराम से चल रहे हैं। वो ये चाहता है कि भाई वो अपने जहाज़ बेचे, यहाँ दूसरे देश जो हैं वो भारत से ही सारा जो है वो सामान खरीदने लगे। एयर डिफेंस UAE भारत से ले रहा है, आकाश एयर डिफेंस ले रहा है। आकाश एयर डिफेंस के अतिरिक्त तो ब्रह्मोस तो सबको चाहिए ही चाहिए, ब्रह्मोस तो सबको चाहिए ही चाहिए। और अब जो नई के क्रूज मिसाइल बनाई है प्रलय, वो भी सबको चाहिए। आर्मीनिया कह रहा है हमको प्रलय भी चाहिए भाई। अब UAE भी प्रलय की ओर देख रहा है। और इसके बाद फिर ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस 900+, और आपका जो लॉन्ग इंड्योरेंस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये फिर उसके बाद ध्वनि, यानी कि जो आपके जो ग्लाइड व्हीकल है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबको चाहिए। जेट इंजन में फंसे हुए थे। अब जेट इंजन भाई साहब, जो छोटे जेट इंजन है वो तो छोटी छोटी कंपनियों ने भी बनाने न केवल आरंभ कर दिए, उन्होंने उसको ड्रोन में फिट करके चालू भी कर दिया। ड्रोन की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगले 5-7 साल में है, वो भारत में होने वाली है। भारत में आज की डेट में, सुनिएगा ध्यान से, लगभग 30,000 ड्रोन प्रति महीने बनाने की क्षमता है। लेकिन भारत इससे संतुष्ट नहीं है, 1 लाख से 2 लाख बनाना चाहता है ड्रोन। और ये सारे के सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जेट इंजन वाले, जेट इंजन लगे हुए प्राइवेट कंपनी, 2 प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने जेट इंजन लगा हुआ लॉइटरिंग म्यूनिशन, यानी कामिकाज़े ड्रोन जिसको बोलते हैं। 2 तरह के ड्रोन होते हैं, एक तो रिट्रीवेबल, यानी कि वो गया और अपना जो लोड है, पेलोड जो है उसको डिस्चार्ज करके वापस आ गया। और दूसरा वो होता है जो जाके बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह काम करते हुए, मिसाइल की तरह काम करते हुए जाके पहले अपना टारगेट वारगेट ढूंढेगा, फिर उसी से टकरा के नष्ट हो जाएगा। तो जेट इंजन पावर्ड कामिकाज़े ड्रोन बना लिया है, टेस्टिंग हो गई है। टेस्टिंग होने के साथ साथ 1000 किलोमीटर की रेंज है उसकी। अब अंबानी जी कूदने से क्या हुआ है कि हमारे पास डबल ऑप्शन हो गए, क्योंकि साफरा, जो फ्रांस की कंपनी है साफरा, जो इंजन बनाती है रफ़ाल का, पहले स्नेकमा होती थी, ये जो मिराज के इंजन है वो स्नेकमा बनाती थी, बाद में साफरा ने उसको टेक ओवर कर लिया, एक दूसरी और कंपनी थी उसके साथ में मिलके। तो साफरा का जो हमारा सरकारी GTRE है, गैस टरबाइन रिसर्च एजेंसी, GTRE के साथ में पहले से ही टाई अप चल रहा है, ज्वाइंट डेवलपमेंट चल रहा है, उसमें ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट है, उसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन होने वाला है, वो भी HAL में होने वाला है। और अब अंबानी जी भी आ गए। अब आप ये देखिए कि जो 120 किलो न्यूटन वाला जो हमें इंजन चाहिए, वो अब कंपटीशन है कि भाई पहले जल्दी कौन दे देगा। अंबानी के इसमें कूदने से, जेट इंजन प्रोजेक्ट में, और जेट इंजन प्रोजेक्ट में अपने इन्वेस्टमेंट करने से पूरा का पूरा सिनारियो ही बदल गया है। अब सरकार से ये कहा जा रहा है कि भैया वो कावेरी वाला जो है उसको भी एक्टिवेट कर दो, क्योंकि आगे कावेरी की ज़रूरत पड़ेगी। कावेरी जेट इंजन हमारा चला दो, उससे जो तेजस 1 है उसको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, तेजस 1A को फ़ायदा हो जाएगा। इनमें इंजन रिप्लेसमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तब कावेरी काम आएगा। और वो अंडर डेवलपमेंट है, तो उसके जो डायमेंशंस वगैरह हैं वो आप उसी तरह से बना लो जिस तरह से GE404 है, और उसकी तरह से चला के उसको चलाओ। सबसे बड़ा जो है वो ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि ये जो सबसे बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी क्या होती है जेट इंजन में, जो उसका जो ब्लेड होता है उसको क्रिस्टल ब्लेड बोलते हैं। क्योंकि ये जेट इंजन में जो ब्लेड होता है वो क्रिस्टल ब्लेड की क्षमता जो है वो जितनी ज़्यादा हीट वो सह पाएगा,
उतना ज़्यादा वो थ्रस्ट दे पाएगा। तो हमारे कावेरी में भी यही प्रॉब्लम हो रही थी, वो 1000 डिग्री के आसपास हीट ले पा रहा था, जबकि जो एडवांस क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी है उसके जो ब्लेड्स हैं वो लगभग 1100 डिग्री तक हीट ले लेते हैं, संभाल लेते हैं, सह लेते हैं। अब वो टेक्नोलॉजी साफ्रॉन आ रहा है GTRE के साथ, हमारे गैस टरबाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में, और आपका रॉल्स रॉयस ला रहा है अंबानी के साथ में। तो अब बताइए, हम तो अब जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। ये इतना बड़ा डेवलपमेंट है भारत की एरोस्पेस सेक्टर में, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जिस प्रकार से जो हमारा जो परमाणु बम विस्फोट हमने जो किया था 1999 में, ये उसके बराबर का डेवलपमेंट है। इसीलिए अमेरिका बहादुर जो है वो फिर से कोशिश कर रहा है कि कुछ ना कुछ करे, कुछ ना कुछ करे, लेकिन अब तक वो समझ गया है कि भाई ये लोग काबू आने वाले नहीं। वही वाली बात मैंने कही ना कि ट्रंप जो है वो बीच बीच में तारीफ़ करता है, अब कभी जो हमारे इलेक्शन सिस्टम की भी तारीफ़ कर रहा है, लेकिन करे तो क्या करे, ईरान में हारा पड़ा हुआ है, बिल्कुल किसी भी तरह का जिसको कहते हैं ना जिगरा नहीं है, ज़मीन पे लड़ नहीं सकते, लॉसेस ले नहीं सकते। इलेक्शन वाले आपकी जो कंट्री है, आपके देश में बलिदान का कोई महत्व नहीं है, आप क्या लड़ेंगे। इसलिए भारत का कंपटीशन अब बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी ईर्ष्या करने लगा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।